वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ मोनिका। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ, दुआ करती हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। आज आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है और लकीली वो सरप्राइज़ मॉर्निंग में ही है, तो आपको जल्दी ही देखने को मिल जाएगा। स्टार्टिंग में ही व्लॉग के लास्ट तक वेट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन लास्ट तक उस चीज़ पे सबने कैसे रिएक्ट करा उसको देखने के लिए आपको ये व्लॉग लास्ट तक देखना पड़ेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे। तो मैं सुबह सुबह 8 बजे पहुंच तो गई हूँ। मुझे यहाँ पे नज़र ही नहीं आ रहा है कि मुझे जाना कहाँ है। मैंने सैलून कॉल करके भी देखा, लेकिन अब मुझे ये पता है कि इस होटल के ग्राउंड फ्लोर पे है। लेट्स सी, इस वजह से और थोड़ा जल्दी आना चाहिए। ओके, मुझे मिल गया है। Ready? Yeah. 1, 2, yeah? Okay. Go on. Can't change it now. Yeah. It's a rough draft. I'm going to make that point on, but that's roughly how long you'll Okay. be. Yeah? Okay. Beautiful. मैंने ये हेयर कलर कराया है जो मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। ऑनेस्टली बताऊँ, जब एकदम करा हुआ था ना, तो मुझे लगा यार ये तो अच्छा नहीं लग रहा। तो मुझे अब ऐसा लग रहा है कि नहीं यार अच्छा लग रहा है। और मैं अंदर जाके अब सबके रिएक्शन दिखाती हूँ, क्योंकि मैं घर पहुँच गई हूँ। एक्चुअली क्या था, जल्दी जल्दी निकली, किया कि स्विमिंग थी, लेकिन एनीवेज किया कि स्विमिंग का टाइम हो गया है, अभी निकलेंगे 15 मिनट्स वेस्ट हो जाएंगे, 30 मिनट की क्लास होती है। तो फिर इसलिए प्लान ड्रॉप हो गया कि नहीं, मैं अब इसको क्लास के लिए नहीं लेके जा रही हूँ। लेट्स सी, शायद स्विमिंग करा के ले आऊँ, क्योंकि एनीवेज अपने मन को कैसे समझाना तो है ही कि क्लास मिस हो गई है। तो मैं घर जाके सबके रिएक्शन दिखाती हूँ। ये शान, देखिए शान और किया। क्या कर रही है? दोनों में से किसी ने नहीं देखा। अंदर ही चलते हैं फिर। गुस्सा है, देखो कैसा होगा उनका मन। हेलो शोना, कैसे लगा? अच्छा है शोना? हाँ। तो आने के बाद ना मैं राहुल से गुस्सा हो गई थी, तो अब हमारा वापस से पैचअप हुआ है। हमारे आपस में कुछ चल रहा था। यही कि मैं लेट हो गई थी और राहुल पूरी रात नहीं सोई थी, बच्चों ने परेशान कर दिया। तो अब मैं जाके उनका रिएक्शन रिकॉर्ड करती हूँ। हाँ, यहाँ बैठे हैं इसके ये बिल्डिंग ब्रेक करने के लिए। इसने कितना आसपास बाउंड्री बना लिया, फिर भी देखो पापा ब्रेक करेंगे। ऊपर का कैसे करेंगे? I did more things. My pillow will go up in the अब air, बताओ। come down on your building, boom! It's gonna break everything. मेरे हेयर कैसे लग रहे हैं? कल कर मम्मा, ये आप मैं तो नहीं बता रहा कैसे लग रहे हैं। मैसेज करेंगे। नहीं बता रहे? ना, ठीक है, आप बताओगे नहीं तो क्या पता नहीं चलेगा कितने अच्छे लग रहे हैं। कैसे लग रहे हैं? नहीं, मुझे पता है अच्छे लग रहे हैं। आपके दिल को पता है, मुझे बताओ ना बताओ। सालू बचाओ, अभी तक न खाओ। सालू मुझे बचाओ। किया, आपको कैसे लगे हेयर? किया हेयर, किया ओके। शानू, शानू ये कैसे लगे? वाओ, ओहो, यहाँ पे कलेश हो रहे हैं। मम्मा को हेयर की पड़ रही है। ओके, पिल्लो या टेडी? टेडी। If you try anymore, I'm gonna throw this. ओ, आपकी बिल्डिंग किस बिल्डिंग को बचा रही है? ओ अरे क्या हो गया? अरे
गेम ही तो खेल रहे हैं, आजा। ये सब ये गेम है मेरी वजह से। देख रहा बस क्या आ रही है, वो चुप हो जा। हाँ सॉरी यो, आजा डबल एजेंट, जाओ किया दीदी को सॉरी बोलो, जाओ। अब पीट और देगी। यार एक बिल्डिंग के ऊपर इतना कौन रोता है, छोड़ 2 ब्लॉक्स के ऊपर। क्योंकि उसको था कि अगर उसने 50 ब्लॉक्स की बिल्डिंग बना ली तो उसको स्विमिंग के लिए लेके जाऊंगी मैं। मैं तोड़ थोड़ी रहा था, मैं तो ऐसे मजाक कर रहा था। जाओ डोर खोलो। हाँ जाओ डोर खोलो। चल चल। डर क्यों रही हो? जाओ, सॉरी तो आप ही को बोलना। हंस रहा है, हंस रहे हो? अब पापा हेल्प करेंगे आपकी बिल्डिंग बनाने में। पापा दुनिया के घर बना रहे हैं, एक बिल्डिंग नहीं बनाएंगे आपकी। नेक्स्ट वीक ले जाएंगे, जरूर थोड़ी आज जाएंगे, नेक्स्ट वीक चले जाएंगे। कितना नहीं रोते, दिखा। तो क्या हुआ था कि इन लोगों की ना क्लास तो मिस हो गई थी, तो इसको ये था कि हमें ऐसी स्विमिंग में वो पूल में ले जाओ, हम लोग फन करेंगे, मैं और शान, फिर आके हम लोग शार ले लेंगे। ऐसा मैंने इसको सजेस्ट करा, तो इसका मन तब से ही था। लेकिन फिर उसके बाद मैंने मेडिसिन ली और मुझे ना ये पता नहीं क्या होता है, इसके बाद सोना जैसे नहीं भी सोने को मिलता तो लेट जाओ, रेस्ट कर लो, नींद सी आती है, तो वही चीज़ होने लगी। फिर मैंने इसको बोला मैं अपने हेयर ही चेकआउट कर रही हूँ। अभी भी आप लोगों से बात करते करते हेयर पे ध्यान जा रही है, अच्छे लग रहे हैं। इतने हेयर मेरे आई गेस 12th में थे, 12th क्लास में थे। हाँ वापस से कर लिए। देखो यहाँ पे शिफ्ट करके इस साइड भी अच्छी लगेंगे, और छोटे करा लो। अभी तो उस साइड ही सेट हो रखे है। ये देखो कोई मुझे चेकआउट कर रहा है, सबसे खड़े खड़े कोई मुझे देखे जा रहा है, घूरे जा रहा है। बताएंगे नहीं लेकिन नजर लगा देंगे। सेल्फ ऑब्सेशन की लिमिट क्रॉस होती जा रही है इस दुनिया में। हाँ तो इसमें इतना घूरने की देखने की क्या जरूरत है। तो जब तक राहुल थे मैंने सबके पास कॉल करी, और तब इंडिया में 6:30-7 बजे का टाइम था कि मुझे था कि मैं अपने फ़ोन से सबको कॉल करके और राहुल के फ़ोन से रिकॉर्ड कर लूँगी। लेकिन ऐसा हुआ कि किसी ने उठाया नहीं, और फिर उसके बाद तब से अब तक सभी के ही कॉल आ रहे हैं। और मुझे सच्ची बताऊँ, मुझे बड़ा डाइसी था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे लॉन्ग हेयर सबको अच्छे लगते हैं, कन्नू, मम्मी और पारुल को। तो ज़रूर से गुस्सा करेगी। मम्मी का मैंने रिएक्शन लिया नहीं है। मम्मी को जब मैं कॉल करती हूँ मम्मी नहीं उठाती, जब मम्मी करती है मैं नहीं उठा पाती, तो यही चीज़ चल रही थी। तो इस वजह से राहुल चले गए हैं, मैं रिएक्शन रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो मेरी पहले जिया जी से बात हुई थी, क्योंकि आज कन्नू और जिया जी की हैप्पी एनिवर्सरी है। आप दोनों को 13 साल बहुत बहुत मुबारक हो, और 1300 साल आने वाले बहुत बहुत मुबारक हो। भगवान करे आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहे और बढ़ता रहे, और आप और दूसरे मैरिड कपल को के लिए इंस्पिरेशन बनो। और जैसे कि और नज़र ना लगे किसी की नज़र ना लगे। भगवान आप लोगों के रिश्ते को, आप दोनों को हर बुरी नज़र से बचाए। अ वेरी वेरी हैप्पी एनिवर्सरी टू यू टू। तो इन लोगों की एनिवर्सरी थी, मैंने फिर जिया जी को विश करने के लिए कॉल कर दिया। तो मैंने 2 बार विश करती हूँ बर्थडे एनिवर्सरीज। क्या होता है जब यहाँ पे 12 बजते हैं तब विश कर देती हूँ, क्योंकि वहाँ के 12 बजे बजते हैं तब, जब यहाँ पे सुबह के 4 या 5 बजे होते हैं, तो वो चीज़ें मिस कर देती हूँ। तो इस वजह से अब मैं यहाँ पे जब 12 बज जाते हैं तो मैं वहाँ पे कॉल करके विश कर देती हूँ भाई हमारे यहाँ पे तो ये डेट हो गई है, और फिर मैं कॉल करती हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। तो इस वजह से मैंने जिया जी के पास कॉल करी और जिया जी को सबसे पहले विश करा, फिर जिया जी को हेयर दिखाया। फिर जिया जी ने कहा अच्छे लग रहे हैं लेकिन छोटे हो गए। मैंने कहा है ना जिया जी, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई सॉरी तो मैंने कहा है ना जिया जी ऐसे लग रहा है छोटे हो गए। तो मुझे ऐसा था कि कोई कुछ बोले और बस मैं भी अपना मन हल्का कर लूँ क्योंकि मैंने भी अपने बाल खोए हैं। लेकिन हाँ मैं खुश हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है ये लुक। लेकिन समटाइम्स होता है ना कि मैं वो हूँ कि बताओ यार, तुम बताओ कैसा लगा। तो मैंने जिया जी को बोला, मैंने कहा जिया जी कन्नू को नहीं पता ना, जब कन्नू बाथरूम से निकल जाए तो मेरी बात कराना। तो कन्नू ने बाथरूम से निकलते जब मेरी बात हुई तो कहती अरे वाह कितनी अच्छी लग रही है। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा जिया जी ने बताया ना तुझे, तेरा इतना पॉजिटिव रिएक्शन तो नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी मैं। तो कहती नहीं यार नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बताया, अच्छी लग रही है। हाँ थोड़े शॉर्ट हो गए हैं हेयर लेकिन सूट कर रहे हैं, अच्छी लग रही है तू। मैंने कहा अच्छा यार थैंक यू। मैं तब से बड़ी पछता रही थी, मेरा पैसा भी गया, मेरे बाल भी गए, मैं अच्छी भी नहीं लग रही मैं तो
मैंने राहुल को बोला अरे आपके लिए हमारी एनिवर्सरी है कल। हाँ जी हमारी। ऐसा होता है कि मुझे अभी भी याद है कि जब मेरी मेहंदी की रात थी तो जियो कन्नू की एनिवर्सरी का केक कट हो रहा था, तो हमारी एक दिन का आगे पीछे में एनिवर्सरी आती है। तो मैंने कहा, मैंने उन्हें बोला राहुल को अरे ये आपके लिए तो करा। देखो पहले मैं बता दूं, पहले तो जरा हमारा झगड़ा हुआ तो आते मैंने इनका रिएक्शन नहीं रिकॉर्ड करा क्योंकि रास्ते में कॉल पे हो गई थी थोड़ी सी बात ख़राब, तो आके मुझे ये था मैं बात नहीं करूँगी, ठीक है। लेकिन कल की एनिवर्सरी थी और ऑनेस्टली बताऊँ तो ऐसा होता है कि इंडिया में नहीं था जितना ये चीज़ यहाँ पे है कि हम एक दूसरे से गुस्सा ज़्यादा देर रह ही नहीं सकते। तो बस कुछ मतलब कि हम ऐसा है कि गुस्सा है लेकिन एक दूसरे पर टॉन्ट मारते रहेंगे, लाइक बिल्कुल बोलना नहीं बंद करते, ताकि एक दूसरे का कि क्या होता है बिल्कुल कम्युनिकेशन बंद कर देते हो ना झगड़े में, तो ऐसा होता है कि कोई स्कोप ही नहीं छोड़ा है ना कोई बात करने का। तुम बात करोगे, बात बिगड़ेगी, फिर ठीक होगी, फिर पैचअप होगा। तो इस वजह से हम लोग एक दूसरे को सुनाते रहे, ताने मारते रहे, कुछ बोलते रहे बच्चों के बहाने से, फिर फाइनली हंसी मजाक हुआ और फिर हम लोगों का पैचअप हो गया। फिर उन्होंने बोला नहीं अच्छे लग रहे हैं। मैंने कहा अरे अच्छे से रिएक्शन दो भी, मैंने आपके लिए कराए हैं। तो कहते तो मेरे लिए कराए थे ना तो और छोटे कराते। मैंने कहा यार देखो इससे ज़्यादा शॉर्ट तो मेरा दिल टूट जाएगा। तो कहते तो बस फिर अच्छे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ना। लेकिन एक इंसान के कहने से तो कुछ नहीं होता, कम से कम 10-15 लोग ना कह देना अच्छे लग रहे हो, तब तक मेरा ये जो सेक्रीफाइस है ना वो नाजायज मतलब कि बेजाया होगा। जब 10-15 लोग कह दोगे बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, तब मैं मानूंगी कि हाँ अच्छा है। तो राहुल क्या चाहते हैं इतनी लेंथ हो, ठीक है। और मैं ये चाहती हूँ कि पंकज की शादी के आसपास मेरे और थोड़े से लॉन्ग हेयर हो जाए। अभी मैंने इतने करे हैं तो ऑनेस्टली बताऊँ कि लॉन्ग हेयर पे जो केयर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो इस वजह से मैंने शॉर्ट करा लिया। वो मेरा मन भी था, ऐसा नहीं है कि नहीं भी लॉन्ग हेयर में मैं कुछ कर ही नहीं पा रही थी या मैं उन्हें ठीक नहीं कर सकती थी, लेकिन शॉर्ट का मैंने कहा चलो यार ट्राई कर लेते हैं, अच्छा है मैनेजेबल रहेंगे और जो भी हेयर स्टाइल होगा वो इजीली बन जाएगा, क्योंकि लॉन्ग हेयर में मेरे को बड़ा डिफिकल्ट होता था। लेकिन फाइनली मैंने हिम्मत करी और मैं इस चीज़ ओकेशंस पे करा सकती हूँ, लाइक बर्थडेज एंड एनिवर्सरीज पे। लेट्स सी बर्थडे पे क्या कराऊंगी, क्योंकि बर्थडे पे भी मेरा कुछ कराने का मन है, वो आपके लिए सरप्राइज होगा। तो आप लोग कमेंट करके जब तक मुझे नहीं बताओगे ये कैसा लगा, मेरे को कैसे तसल्ली होगी कि हाँ मैंने सही डिसीजन लिया है, सही रहा है। तो मुझे थोड़ा सा नेचुरल ही चाहिए था और अब तो बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रहा है। अरे कहाँ गए, अरे कहाँ गया कलर? हाँ थोड़ा बहुत नज़र आया नहीं आया, और धूप में जाके ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मुझे ऐसे ही चाहिए था। वो एक मूवी थी जिसके अंदर कैटरीना के हेयर हुए थे और बड़ा ही वो वायरल हुई थी चीज़ कि 20 lakhs में हुए हैं रेड कलर के हेयर। तो मेरा बड़ा मन था कि क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उसके स्किन टोन कलर सेम है, तो जब भी मुझे कोई ऐसा डिसीज़न लेना होता है ना तो मैं ऐसे लोगों को देखती हूँ जिनका कॉम्प्लेक्शन मेरे से सेम हो, फीचर्स और या फिर फेस का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम हो, ताकि मैं डिसाइड कर पाऊँ कि हाँ चलो उस पर सूट कर रहा है तो मुझ पर भी सूट कर जाएगा। नहीं, आई एम नॉट कंपेयरिंग माई सेल्फ विद कैटरीना। लेकिन ये चीज़ होती है, मैं कुछ भी अगर आउटफिट भी डिसाइड करना होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस साइज़ ने किसी से इंस्पिरेशन लेती हूँ, अगर वो मेरा बॉडी शेप का है बंदा तो ही लेती हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि इंस्पिरेशन हर किसी के ली हुई तुम्हारी बॉडी पे सूट कर जाए। जैसे हर किसी दूसरे कलर देके ज़रूरी नहीं है मुझ पे सूट कर जाए। तो इस वजह से मैं हमेशा कलर टोन, बॉडी शेप, इन सब की को देख के जो मुझसे मैच करती हुई है तभी मैं वो चीज़ ट्राई करती हूँ और उस चीज़ पे कॉन्फिडेंट होती हूँ। तो मैं इस चीज़ पे कॉन्फिडेंट थी इस कलर को लेके, लेकिन ये अभी नज़र नहीं आ रहा है, ये धूप में नज़र आएगा और अच्छी बात है, नेचुरल है ना। तो इंस्टाग्राम पे अगर आप लोग मुझे फॉलो नहीं करते हो तो मेरा मोनिका एन खारी के नाम से इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पे फॉलो कर लो, क्योंकि बहुत सारी मैं हेयर स्टाइल की वीडियोस डालने वाली हूँ मीडियम हेयर लेंथ के लिए, जो कि ऑब्वियसली लॉन्ग हेयर वाले भी कर सकते हैं। तो इसलिए फॉलो कर लो, बहुत सारी मेकअप की, हेयर स्टाइल की, स्टाइलिंग की वीडियोस आने वाली है।
तो क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे मेरी ऑडियंस ऐसी है नहीं कि वो चीज़ ज़्यादा लाइक अप्रिशिएट करे, तो इस वजह से मैं इंस्टाग्राम पे ज़्यादा शेयर करती हूँ। अगर आप लोग कहोगे तो मैं यहाँ पे भी शेयर कर दूँगी यूट्यूब पे। और एक और न्यूज़ है, अब मुझे समझ नहीं आ रहा इट्स टू अर्ली टू टेल दैट या फिर बाद में बताऊँ, तो सेफ साइड के लिए बाद में बताती हूँ, ठीक है? अभी थोड़ा जल्दी लग रहा है, ठीक है? फिर कुछ दिन बाद बताती हूँ और बीच में फिर दोबारा कोई सरप्राइज़ देती हूँ, तब तक मैं बता दूँ। देखो ये बहुत इरिटेट हो रखी है, पता नहीं क्यों सुबह से क्या हुआ, ये ना रात को सोई नहीं। ये 6 बजे सो गई, दिन के 6-7 बजे के आसपास सो गई थी, और फिर ये बीच में उठी 4 बजे, फिर ये वापस सोई 6 बजे, और फिर ये उठ गई फिर से मुझे जाते हुए देख के 8 बजे के आसपास। तो मुझे ऐसा लगा इसलिए थोड़ी सी परेशान है, इरिटेट है, और मैंने टीवी चला रखा है कि शायद थोड़ा सा कंफर्टेबल रहे उस चीज़ में, क्योंकि मेरा मन नहीं है इसको मतलब कि है, मैंने बहुत गोद में लेके झुलाया, इसको सुलाने की कोशिश करी और मैं थक गई हूँ, मुझे पेन हो रहा है। तो इस वजह से मैंने कहा चलो थोड़ी देर के लिए देख लो, इतने में आप लोगों से बात कर लेती हूँ। ज़्यादा लंबी बात हो रही है ना तो चलिए व्लॉग आगे बढ़ाते हैं। आज जो किया नहा लो, फिर कल केक लेने चलना मेरे साथ, ठीक है? इसलिए आज नहा लो। चलो आ जाओ शानू आप भी। ओ ये क्या कर दिया कि आज तो कार्ड्स भी फैलाए हुए हैं आपने ब्लॉग के साथ साथ। चलो फिर पहले शार ले लो, वरना फिर लेट हो जाएगा, नाइट हो जाएगी, ठंड ज़्यादा हो जाएगी। आ जाओ शानू। कहाँ लेके जा रहे हो इसको? बोलो बोलो बोलो। नहीं है रिमोट, नहीं है रिमोट। कहाँ है रिमोट? आप फाइंड करके दे दो। चलो जाओ फाइंड कर लो, दे देना मुझे, मैं चला दूंगी। टीवी के पीछे पड़ी रहती है। वो मुझे नहीं पता बेबी, रिमोट कहाँ है? हाँ किया जाओ, आप दोनों प्ले कर लो, ठीक है? कॉल करा लो पहले। क्या कर रहे हो आप? अच्छा गुस्सा दिखा रही है क्या ये? जाओ प्ले कर लो, कोई टीवी नहीं, चलो बैकयार्ड में जाके प्ले करो। हाँ तो मैंने कब बोला मैं टीवी दिखाऊंगी? नहीं तो ओ ये गुड गुड, क्यों इतना रोता है? चलो तब से मेरे पीछे पड़ी है, चेस प्ले करो, चेस प्ले करो। आ जाओ। अगर अब शानू प्ले करेगी हमारे साथ और आपने बोला नो शानू स्टॉप और शानू को हर्ट किया, तो देख लेना, ठीक है? क्या गिर मत जाना, बड़े तो आप बहुत बन रहे हो। अपने पर कोई थिंग्स मत गिरा लेना। रुको मेरे को निकालने दो, ठीक है? बंद कर दो। अरे यार आप इसके पीछे पड़े रहा करो। आ जाओ शानू, आ जाओ, आ जाओ अंदर आ जाओ। आज थोड़ी सी ना ठंड सी है, देखो धूप निकल रही है लेकिन हवा ठंडी है ना शानू? अंदर आ जाओ। आओ शानू आप पैंट पहन लो, आ जाओ। आप तो ना बकरी थे क्या पिछले जन्म में? चढ़ते रहते हो आप पेड़ पौधों को। और आप क्या थे? स्क्वेरल थे क्या? करते रहते। तो हम यहाँ प्ले करने बैठे थे चेस, और इसने प्ले नहीं करने। ओ कैसे थ्रो कर रही हो शानू? अब हम लोग रेडी हुए हैं जाने के लिए पार्क, क्योंकि इनका और कैसे टाइम पास कराया जाए। साफ सफाई कर लिए, मैंने कहा वापस से बना देंगे। आ जाओ बनाने लेके आ जाओ। जल्दी आ जाओ, क्योंकि अब मैंने साफ कर लिया, मैं नहीं चाहती वापस से फैलाए, इन्हें थका के लेके आती हूँ। अरे वो कहाँ? अच्छा यहाँ पे है। चलो चलो चले चलो। आप लोग के बाल और गीले हैं। हाँ जी है, चलो आप टेंशन ना लो, मुझे ऑलरेडी बहुत सी टेंशन हो रही है। चलो शानू, अब मैं आज स्ट्रॉलर नहीं लूँगी शानू का, रीज़न बीइंग कि ये नहीं बैठती है, रास्ते में उतरने के लिए कह देती है। चलो। अरे हाँ भैया बाय हो गई। हाँ बाय। चलो चलो चलो। अरे बस आ जाओ, वहीं पे रुक गई हो। आज तो शाना घर से निकलने से पहले ये भी कह रही थी कि कैट कैट
कि मम्मा कैट से ही मिलेंगे। मैंने कहा हाँ चलो। मुझे जैसे धीरे धीरे मैंने ये देखा है कि बड़ी होती जा रही है ना और चीज़ें याद रहती हैं और ज़्यादा चीज़ें समझ में आती हैं। देखो उसकी वॉक भी ठीक हो गई है। जो लोगों को ऐसा है कि जैसे शान की वॉक थी वैसे उनके बच्चे की वॉक है, कुछ नहीं है, डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं होता है, बहुत कॉमन चीज़ है, 2 साल तक ठीक हो जाती है, जैसा अभी शान के साथ हुआ है। अगर आपके बच्चे के साथ है तो टेंशन मत लेना, ठीक हो जाता है। चलो शानू चलो। पार्क जाना है? कब? पार्क। अरे ये सफ़र कटेगा कैसे जब अभी से थक गए आप। अरे ये तो ऐसे देख रही है और देख रही है ये सीधी लाइन। हाँ जी। और कुछ नहीं। शान की इतनी बुरी आदत है, अगर ये खुद चल रही है ना रोड क्रॉस करते टाइम भी नहीं देखती हाथ को कि हाथ को दे दूं या फिर रुक जाऊं, नहीं हाथ छुड़ा के भागेगी। इस वजह से गोद में उठाना पड़ता है और थोड़ी देर के लिए तो बहुत ही ज़्यादा रोती है। चाहे कितने ही समझा लो भाई है ना, धीरे धीरे चीज़ें सीखेगी, इसलिए मैं ज़्यादा लेके आती हूँ कि एक्सपोजर होगा, ये चीज़ें पता चलेंगी। क्या बात हो गई मैडम को पॉकेट में हाथ डाल के खड़े हो गए हो? हाँ क्या बात हो गई? आ जाओ। ये शानू के साथ ना ऐसे है जैसे डॉग को घुमाने के लेके जाते हैं ना, उसको बार टोकते रहो, ये नहीं करना वो नहीं करना, ऐसे ही यहाँ डायरेक्शन में खोती रहती है, यहाँ वहाँ जाती रहती है, उसको बोलती रहती है शानू नो स्ट्रेट नो चलो। जो क्या नहीं करना है वही शान ने करना है। बाय मम्मा बोल के चली गई, ध्यान से गिर मत जाना। दीदी तो चली गई, अब दीदी आएंगी लेने के लिए शान को। अरे नहीं आई। नो शानू कम, किया केयरफुल उसको हर्ट ना हो जाए। तो ही हो गया बस, अब किया रहने दो, वो आपको पता है आपको फॉलो करेगी। अब चलते हैं स्विंग पे। ओहो ओ ओ बेबी, आज किया मम्मा बनी हुई है, कह रही है मैं मम्मा हूँ आप किया हो, इसलिए क्या टेक केयर कर रही है शान की। ओके मम्मा, अब फिर स्लाइड्स पे चलते हैं, स्विंग्स पे चलते हैं। मैं टायर्ड हो गई, मैं अभी मुझे लगता है ठीक से ठीक नहीं हुई हूँ, मैं थोड़ी सी चलते हो गई थी टायर्ड। मुझे पेन तो हो ही रहा है, शायद पेन की वजह से मैं। हाँ जी मुझसे कह रही है आप प्ले कर लो, मैं शानू की टेक केयर कर रही हूँ, उसे स्विंग में करा दूँगी। कैसे मुझे तुम मिल गई, क्या चाहिए इसको? आपकी तरह गुडगल क्यों नहीं बन जाती है? ओह वाह, क्या कर है, क्या चाहती है ये? स्टॉप भी नहीं होना चाहती है, ये स्विंग भी नहीं करना चाहती, क्या हुआ? 2 2 1 2 3 तेज झूलना चाहती है ये तो, बहुत खतरनाक हो आप तो। One, 2, 3 Bow. आपको स्लाइड करना है? शानू को अब मैं शानू की टिक्के कर रही हूँ, आप जाओ प्ले कर लो। आज मैं किया बनी हूँ, किया मम्मा बनी है, तो इस वजह से कह रही है जाओ आप प्ले कर लो, फन कर लो, तो इस वजह से आज मैं स्लाइड्स करने के लिए आई हूँ। निकालो तुम, बस अब आ जाओ। ओह भी हाँ किया बस सोना, मम्मा को पेन ज़्यादा हो रहा है, मम्मा वॉक नहीं कर पाएंगी अगर इससे ज़्यादा रुकी तो। आप किया और आपको हर्ट हो रहा है लेग में? हाँ मम्मा मेरे को हर्ट हो रहा है लेग में, चले। ओह ये छोटी वाली बहुत खतरनाक है। हाँ जी मामा मेरे को पता है, मैं लेके चलती हूँ आपको, आ जाओ शानू चलो। सबसे अच्छी बात ये रही कि इसने गोद ही नहीं मांगा और ये आना जाना हो गया। चलो अब तो चलो, अब मैं आप बनाने वाली हूँ इन 2 लोगों के लिए तो आलू की सब्ज़ी रोटी हो जाएगी। मुझे हमेशा कुछ ना कुछ बढ़िया खाना लाइक डिफरेंट खाना होता है, तो मैं अपने लिए पास्ता बनाऊँगी।
तो आते सबसे पहले मैंने ये तवा रखा है, फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने अब ये बो शेप के पास्ता बॉईल करूँगी अपने लिए, फिर पास्ता बनाऊँगी। हैप्पी एनिवर्सरी जान। हम लोग विश कर चुके हैं। अभी देखो ये रात के 1:30 बजने वाले हैं ना, कि 1:15 हो रहा है। तो आज का व्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं। बच्चे बहुत एक्साइटेड है कल के लिए, तो कल बहुत कुछ है और अभी तो बस शुरुआत हुई है, इसलिए बने रहिएगा। अपना का ध्यान रखिएगा। कल फिर मिलते हैं। बाय बाय।